जब एक महिला देश की रक्षा कर सकती है तो क्या वह अपने घर में खुद को सुरक्षित नहीं रख सकती? दिल्ली की एक प्रशिक्षित महिला कमांडो का उसके पति द्वारा एक घातक प्रहार करने से मर्डर कर दिया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंशु और आज हम एक ऐसे केस पर चर्चा करेंगे जो अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन की ही बात है, जिसमें एक महिला कमांडो जो दिल्ली की रहने वाली थी, शारीरिक रूप से सक्षम थी, मानसिक रूप से मजबूत थी, समाज में सम्मानित थी, प्रतिष्ठित थी और आर्थिक रूप से सक्षम थी। लेकिन घरेलू जीवन में लगातार हिंसा और तनाव का और मानसिक शारीरिक हिंसा झेल रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज सभी को तनाव की जानकारी थी, लेकिन फिर भी सभी ने कि निजी मामला है या घरेलू मामला है, यह कहकर बात टाल दी और यही चुप्पी आखिरकार एक हत्या में बदल गई। एथिक्स का पहला सवाल यह है कि क्या घरेलू हिंसा एक निजी मामला होता है? तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल नहीं। जहाँ किसी का जीवन और गरिमा खतरे में हो, वहाँ समाज की चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। यह केस दिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और पितृसत्तात्मक सोच क्या है। पति का रिश्ता सम्मान और सुरक्षा का है, ना कि नियंत्रण और हिंसा का। मैं समाज की बेटियों को संदेश देना चाहूँगी कि बेटियों या बहनों, एक बात साफ ध्यान रखिएगा कि सहन करना आदत नहीं है। सहन करना आपकी आदत नहीं है या सहन करना आपका धर्म नहीं है और डर में जीना आपका भाग्य या नियति नहीं है। और हिंसा को चुपचाप सहना, चुप्पी साधे रखना कोई संस्कार नहीं है। अगर अपमान है, डर है, मारपीट है तो बोलना आपका नैतिक अधिकार है और मदद मांगना आपकी कोई कमजोरी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मदद मांगना आपकी कोई कमजोरी नहीं है, यह आपका आत्मसम्मान और विवेक की निशानी है। और यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की असफलता है। अब इसमें कि भाई ये कहेंगे कि समाज की क्या भूमिका है या सरकार की क्या भूमिका है, तो मैं बताना चाहूँगी कि समाज की भूमिका होती है देखा तो बोलो। यदि आपने देखा है तो बोलो, डरने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, राज्य की भूमिका क्या है? घरेलू हिंसा पर 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, क्योंकि समाज में बुरे लोगों की बुराई समाज को पतन की ओर नहीं ले जाती है। समाज में अच्छे लोगों की चुप्पी समाज को अपराध और पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज नैतिक रूप से जागरूक होता है। अगर एक प्रशिक्षित महिला कमांडो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी तो सवाल महिला की ताकत पर नहीं, हमारे समाज की संवेदनशीलता और नैतिकता पर भी है। सोचिए कि वो प्रशिक्षित महिला कमांडो थी, यदि उस पर सामने से वार किया जाता या सामने से प्रहार किया जाता तो क्या हाल करती वो। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा हो तो आप चुप रहेंगे या एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।